बढ़ जाइए बढ़ जाइए, नहीं बढ़ जाइए, नहीं बढ़ जाइए, क्या है? नहीं आप आपको बैठना पड़ेगा आपको। अब वहाँ कैसे पहुँच गए आप? नहीं सर, इतनी जल्दी आपके सामने आपको बैठना पड़ेगा उधर, 2 मिनट के लिए बैठ जाइए। फोरम जी, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ मैं कितना खुश हूँ कि आज मैं हॉट सीट पर बैठ गया। मेरे डायलॉग यानी कि मैं 20 साल से मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि यहाँ हॉट सीट पर हूँ, लेकिन आज जा करके संभव हुआ। और मुझे 7 करोड़ मिले, 1 करोड़ मिले, कुछ नहीं, आपसे मुलाकात हो गई बस। मैं बहुत खुश, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या बोलना चाहेंगे? सॉरी। फोरम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या है कि आमतौर पर जो है कुर्सी जो है वो बहुत महत्व रखती है किसी के जीवन में। समझती हूँ। खास तौर से जितने भी राजनीतिज्ञ होते हैं ना, उनके जीवन में कुर्सी बहुत ही महत्व रखती है। जी सर। आप देवी जी वहां से हटी, इधर पहुंची और पहुंच गई यहाँ। उल्टा पुल्टा हो रहा है। हैं? सब उल्टा पुल्टा हो रहा है सर। समझ। अच्छा, जो हमने अभी बोला उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई है फोरम माकड़िया जी। ये गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में एक स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर हैं और ये राजकोट गुजरात से हैं। देवी जी, आपको एक बार फिर से झुक के प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप एक टैक्स इंस्पेक्टर हैं। टैक्स इंस्पेक्टर यानी कि भगवान हो गए आप हमारे लिए। नहीं सर, ऐसा नहीं। देवी जी हैं आप हमारे लिए, क्योंकि आप ही के वजह से जो है ना बहुत कुछ हो सकता है। रिटर्न डालते हैं, उधर से आता है एक थप्पड़, ये गलत है, ये गलत है, इतना जुर्माना भरो, भरते ही रहते हैं हम लोग। तो अच्छा, मुझे ये बताइए, फोरम हम सही बोल रहे हैं आपका नाम? जी सर। इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है इसका? सर, फोरम का मतलब फ्रेग्रेंस होता है। फ्रेग्रेंस, खुशबू। खुशबू है आप? सर पर देखिए, आयरनी इज दैट कि मुझे खुशबू से एलर्जी है। स्नीजिंग, अभी भी मैं एंटी हिस्टामिन मतलब एंटी एलर्जिक पिल्स लेके आई हूँ। फोरम जी, आप बुरा मत मानिएगा। और किन किन चीजों से आप अलग हैं? एक ही से। दाएं आपको गड़बड़ है। नाम आपका फोरम है, लेकिन फिर भी खुशबू नहीं आती आपको। गलत कुर्सी पे आप बैठ गई। सॉरी सर, सॉरी मेरे। कुछ भी हो फोरम जी, उत्तर सही दीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप हमको बोलते कि आप ही जवाब दीजिए। नहीं। ऐसा मत कीजिएगा प्लीज। ऑलराइट, सबसे पहले तो ये बताइए, अभी हम जब आपका परिचय दे रहे थे तो हमने कहा था कि आप एक स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर हैं। तो ये किस तरह की नौकरी होती है, किस तरह का जॉब होता है ये? जी सर, बेसिकली जीएसटी के रिलेटेड वर्क रहता है मेरा। जीएसटी हम सब जानते हैं कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो मतलब जो डीलर होते हैं वो अपने ग्राहकों से परचेज जब ग्राहक करते हैं तो जीएसटी डीलर्स कलेक्ट करते हैं। हमारा काम ये होता है कि ये डीलर गवर्नमेंट तक सेफली ये पहुंचाते हैं या नहीं। अगर नहीं पहुंचाते तो उस पर फाइन लगाते हैं या फिर नोटिस वगैरह सब कुछ होता है। तो हमारा काम ये देखना होता है कि वो गवर्नमेंट का पैसा उसका मतलब जा रहा है कि नहीं सेफली। आपको पसंद है ये जीएसटी? जी सर, पसंद है सर, गवर्नमेंट को भी बहुत पसंद है। इसका ज्ञान आप मुझे मत दीजिए कि गवर्नमेंट को बहुत पसंद है, क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने हम ही को चुना था कि इसका प्रचार कीजिए। लेकिन इससे सरकार को धन मिल रहा है, उससे बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो प्राप्त हो रही हैं। इसलिए जीएसटी जो है वो बहुत ही एक अमूल्य चीज बन गई है। ऑलराइट, तो फोरम जी, आज कंपेनियन के रूप में किसे लाई आप? जी, मेरी मम्मी आई है। आपकी माता जी आई हैं। प्रणाम करता हूँ आपको और आपका बहुत बहुत, बैठ जाइए बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट,
ऐसा मैं मानता हूँ फोरम जी कि जो एक टैक्स इंस्पेक्टर का काम होता है बहुत ही मुश्किल होता है और इस पदवी पर पहुंचना भी बहुत ही कठिन होता है। तो आपने काफ़ी पढ़ाई लिखाई की होगी, शिक्षा भी प्राप्त की होगी। कहाँ जी। तक पढ़ी और कैसे आप पहुंची यहाँ पर? जी सर, आपने बोला मैं थोड़ी अजीब हूँ, तो मेरे एजुकेशन में भी थोड़ा-सा ट्विस्ट है सर कि मैंने पढ़ाई साइंस की, बी ग्रुप था मेरा, बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। मैंने बायोकेमिस्ट्री में बीएससी और एमएससी किया हुआ है, मास्टर्स हूँ बायोकेमिस्ट्री में। फिर मुझे जीपीएससी में इंटरेस्ट आया, तो जीपीएससी के लिए मैंने पढ़ा आर्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स आर्ट्स के ही आते हैं, हिस्ट्री ले लो, जियोग्राफी, और फिर अभी जॉब कॉमर्स बैकग्राउंड में है, जीएसटी का संभाल रही हूँ। जी सर। जी सर। कई बार आप अपने जीवन में रास्ता बदल देती हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? बस ऐसे ही हूँ सर, क्या कर सकते हैं सर अब। वहाँ से जाना था वहाँ पहुँच गई, यहाँ लेना था बायोकेमिस्ट्री पहुँच गई टैक्स इंस्पेक्टर। जी सर। बाएं दाएं आपको पता नहीं है। पर मैं सर ऐसे मतलब कंफ्यूज होके कहीं पे भी चली जाती, पर पहुंचती सही जगह पर हूँ। अच्छा, माता जी से पूछना चाहूंगे, बचपन से ऐसे ही थी क्या? बचपन से ऐसे ही थी? बहुत ज्यादा खुश हो गई। एक्साइटमेंट में हैं? सर, एक्साइटमेंट में हो गया थोड़ा एक्साइटमेंट सा। में हो जाता है। आपके जीवन में कितनी बार एक्साइटमेंट हुआ है? ऑलराइट, ऐसा तो नहीं कि यहाँ से कहीं और जाना चाह रही हैं आप? नहीं, अब यहीं रहेंगे ना? सर मेरा बस चले तो यहीं से उठूं ही नहीं, मैं यहाँ पे ही बैठी रहूंगी। अच्छा, यहाँ पर बैठे रहने के लिए आपको 7.5 करोड़ का उत्तर देना पड़ेगा। फुली सर हो जाए। तो देवेंद्र सिंह जो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं, भूषण बालकृष्ण मुले जी, ये टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स में ये एक असिस्टेंट हैं और ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत जोश के साथ आप यहाँ पर आए। जी जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनसे हम पूछते हैं कैसा लग रहा है आपको? जी कैसा लग रहा है आपको? बस मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। जब तक यहाँ नहीं आ रहा था तब तक बहुत खराब लग रहा था, लेकिन यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि बस सब पा लिया। वाह, बस हम उम्मीद करते हैं कि आप ये सब बातें जो हैं आमतौर पर कहते हैं आपके मुंह में घी शक्कर। जी। Alright, तो हमें बताएंगे ये जो है टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स एज एन असिस्टेंट, इसमें क्या कार्य रहता है आपका? टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर में काम करता है। तो जैसे आप कभी मॉल में जाते हैं, वहाँ पार्किंग करते हैं, पार्किंग की फीस पे करते हैं, तो उसी तरह से जैसे पोर्ट सेक्टर इतना वास्ट है तो उसमें बाहर से जहाज आते हैं, यहाँ से जाते हैं, तो उनको हम अलग अलग तरह की सर्विसेज, कांडला से लेके वेस्ट से लेके ईस्ट तक, कोलकाता तक 11 मेजर पोर्ट्स है, तो उन सब के यहाँ पे क्या दरें लागू होंगी, क्या टैरिफ्स होंगे। जैसे वहाँ पे जहाज आ गया तो उसको रुकने के लिए कितना पैसा लगेगा। मान लीजिए उसका कोई कंटेनर है जो पास नहीं हुआ तो उसका ग्राउंड रेंट, उसका रिपेयर चार्जेस, उसको पानी भरना है, एन नंबर ऑफ सर्विसेज जो भी देते हैं। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इसमें पोर्ट का भी घाटा ना हो और जो यूजर्स आ रहे हैं अपना माल लेके उनको भी अननेसेसरी ज्यादा ना पे करना पड़े। तो हमारी अथॉरिटी क्या करती है, जो भी रेट्स है तो उसको तय करने का काम हमारे ऑफिस के माध्यम से होता है। इसमें दोनों ही का फायदा है और बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग काम है। मतलब पहले सोचा नहीं था कि ये भी होता है, यहाँ आके बहुत कुछ सीखने को मिला। तो जी। बहुत अच्छा लगता है इस कार्यालय में आकर। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको। कंपेनियन के रूप में आप किसे लाएं? जी, तो मेरी कंपेनियन के रूप में मेरी माताजी आई हुई है तो प्रणाम करता हूँ आपको। और उनके साथ मेरी धर्मपत्नी, वो आपका भी आई बहुत बहुत हुई है। स्वागत, दोनों का स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। घूमने फिरने का शौक है भाई साहब आपको? सर बहुत, हर किसी को होता है, मुझे भी है। जी जी। और इसके मेरे घूमने के बारे में एक विशेष चीज है। मतलब मेरा फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरी मोटरसाइकिल, मतलब मेरा फर्स्ट लव है। जी जी जी। जब मुझे नौकरी मिल गई तो पैसे जमा करके पहली चीज अगर मैंने कुछ खरीदी होगी तो एक मोटरसाइकिल थी।
और आज भी मैं मतलब मेरी एक इच्छा है, अगर कोई मुझे कहे उतना समय दे दे और भगवान की दया से उतनी एनर्जी भी मिल जाएगी, तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और इधर कच्छ से लेकर अरुणाचल मैं अपनी मोटरसाइकिल पे घूमना चाहूंगा। वाह, बहुत अच्छी बात। बहुत ही बारीकी से जो है देश को आप देख सकते हैं बिल्कुल सर। और उसकी सराहना कर सकते हैं, वहां जाकर के थोड़ा समय बिता सकते हैं, कैमरा हो तो उनकी फोटो ले सकते हैं आप, बिल्कुल। उसको छाप सकते हैं आप जगह जगह, और उसका बड़ा प्रचार होता है जी। और टूरिज्म को लेकर के जैसे कि मैं सतारा में जन्मा हूँ, मेरी शिक्षा, मेरा सब कुछ, मेरी पहली नौकरी भी वहाँ पर ही थी। तो ये जिला जो है तो एक ऐतिहासिक जिला है, ये मराठाओं की राजधानी थी। जी जी जी। तो ये किलों का जिला है, आप जहाँ भी जाएंगे आपको किले दिखेंगे, ऐसे ऐसे किले हैं। मतलब सातारा, इसका नाम ही आया है 7 तारा की, जो 7 हिल्स के बीच में बसा हुआ शहर है, और इसकी रखवाली अजिंक्य तारा नाम का शिवाजी महाराज का किला करता है। तो आपको मैं जैसे वहाँ के व्यंजन पकवान खाने के लिए निमंत्रित कर रहा हूँ, तो वहाँ घूमने के लिए भी बुलाऊंगा। यूनेस्को का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कास प्लेटू करके। जी जी जी। तो वहाँ पे अक्टूबर के महीने में 15 दिन ऐसे वाइल्ड फ्लावर्स खिलते हैं, आपकी जहां तक नजर जाएगी 2-2, 5-5 किलोमीटर तक ऐसा गलीचा बिछा हुआ तो किस दिखेगा। तरह के फूल होते हैं? ये छप गई तस्वीर। इसकी एक तस्वीर भी मैं लाया हूं आपके लिए, बिल्कुल यही है। अब ये एक फूल है, इनका कोई नाम नहीं है, ये एक 15 दिन के लिए उगते हैं और फिर शांत हो जाते हैं, फिर आपको ये साल भर कभी नहीं दिखेंगे। तो अद्भुत है ये दृश्य। और ये यूनेस्को का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और मैं आपको अवश्य आमंत्रित करूंगा कि आप आइए, और आपकी गाड़ी मैं ड्राइव करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।